हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। माय घोस्ट सोलमेट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांगची ने विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया था और उसे बेड की तरफ ले जाते हुए उसके लिप्स को खोल रहा था। वो दोनों अब बेड के ऊपर आ गए थे। वांगजी विंग के ऊपर था और विंग वांगजी के नीचे, और वो दोनों एक दूसरे को डीपली और पैशनेटली किस कर रहे थे। विंग को और वांगजी को पता है कि विंग 6 महीना बाद गायब हो जाएगा, लेकिन इससे विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो 6 महीने के बाद गायब क्यों ना हो जाए। अभी बस वो वांगजी के साथ रहना चाहता है और उसके प्यार में खो जाना चाहता है। विंग अपने इनर रूप्स में था और वांगजी ने बस टॉवल पहना हुआ था क्योंकि वो अभी फ्रेश होकर आया है। वांगजी विंग के लिप्स पर लगातार बाइट कर रहा था ताकि विंग अपना मुंह खोल दे। जैसे ही विंग अपना मुंह खोलता है तो वांगजी अपने लिप्स को उसके माउथ के अंदर एंटर करता है और उसके बाद विंग के टंग के साथ वो खेलने लगता है। विंग भी वांगजी को बहुत ज़्यादा चाह रहा था, वो भी वांगजी को प्यार कर रहा था और वांगजी विंग के इनर लिप्स को भी खोलने लगता है। थोड़ी देर बाद विंग के इनर लिप्स को भी बहुत ही मुश्किल से वांगजी खोल देता है। अब विंग की पूरी बॉडी वांगजी के सामने नेकेड था, अपर बॉडी। वांगजी विंग की पूरी बॉडी पर अपना हाथ फिराने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और विंग को वही फील हो रहा था जो मतलब कि नाइट में जब वांगजी ने विंग को टच किया था, किस किया था, उन दोनों की जो एक्सीडेंटली किस हो गया था। वांगजी ड्रंक था। जब उसने विंग की बॉडी देखा, टच किया, उसकी कोल्ड बॉडी को फील किया, तब उसे उस रात की बात भी याद आ गई कि उस दिन भी उसने विंग को टच किया था, किस किया था, जिस दिन वो ड्रंक था। इधर विंग को भी जब वो फील हो रहा था ना, तो विंग फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और वैसे ही जैसे उस रात उसे फील हो रहा था, उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी, ठीक वैसे ही उसकी बॉडी आज रिएक्ट कर रहा है। वांगजी उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगता है, उसकी पूरी बॉडी पर लव बाइट बना देता है। विंग बस मुंह खोल के गहरी गहरी सांस से भर रहा था और वो वांगजी की हर एक किस को, हर एक बाइट को फील कर रहा था, हर एक टच को फील कर रहा था। विंग की पूरी बॉडी पर वांगजी लव बाइट बना देता है। उसके निप्पल्स को लिक करता है, सक करता है, बाइट करता है, स्क्वीज करता है, उसके नेक के पास जाकर रब करता है अपनी नोज़ से, उसे टंग से लिक करता है, बाइट करता है, बहुत बुरी तरीके से बाइट करता है, बहुत बुरी तरीके से लिक करता है। विंग को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग ने जो बचे कुछ कपड़े पहने हुए थे वो भी वांगजी उतार देता है। अब विंग फुल ही वांगजी के सामने नेकेड था। वांगजी पहले विंग को प्रिपेयर करने लग जाता है और जब वो विंग को प्रिपेयर कर रहा था, पहले फर्स्ट उसने अपना 1 फिंगर ऐड कर दिया। तो फर्स्ट टाइम विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। विंग ने चिल्लाया तो वांगजी ने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। फिर वो विंग को प्रिपेयर करने लगा। वो पहले 2 फिंगर और उसके बाद 3 फिंगर ऐसे करके वो विंग को प्रिपेयर करता है। थोड़ी देर बाद उसे पता चल जाता है कि विंग अब फुल्ली प्रिपेयर हो चुका है। अब वो बिल्कुल रेडी है वांगजी के लिए, वांगजी को फील करने के लिए। वांगजी भी अपनी टॉवल को उतार देता है और उसके बाद वो विंग के ऊपर आता है। वो विंग के दोनों पैरों को खोलता है और उनके दोनों पैरों के बीच में आता है और फिर वो विंग के फेस की तरफ देखता है जो कि पूरी तरीके से रेड हो चुका था। विंग गहरी गहरी सांस से भर रहा था, उसकी आंखें बंद थी। वांगजी ने विंग की दोनों आंखों पर किस किया, कहा आई लव यू विंग, और ये बोलने के बाद वो विंग के नेक के पास जाता है, उसे लीक करने लगता है और लीक करते हुए वो विंग के अंदर एंटर होता है और फिर वो दोनों लव मेकिंग स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट टाइम विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। विंग भी सोच रहा था मैं एक घोस्ट हूँ, ये फील तो मुझे नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। थोड़ी देर बाद उसे पेन फील तो हो रहा था, लेकिन उसके साथ जो अजीब सा चीज़ फील हो रहा था उसे वो प्लेजर था, जिसकी वजह से विंग मौन करने लग जाता है और वांगजी फुल स्पीड में मूव हुए जा रहा था। वो लोग लगातार लव मेकिंग किए जा रहे थे एक दूसरे के साथ। सीन चेंज होता है, अब रात के 1 बज गए थे। हमें विंग और वांगजी को दिखाया जाता है। वांगजी अभी तक विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था, वो फुल स्पीड में अभी तक मूव हो रहा था। तभी विंग ने कहा लंजा अब तुम रुक जाओ, अब मैं और नहीं सह सकता। क्या तुम पूरी रात मुझे नहीं छोड़ोगे? तुम कब से कर रहे हो? तुम सेटिस्फाइड क्यों नहीं होते हो? वांगजी मूव होते हुए और हाँफते हुए कहा विंग तुम्हें तो पता है ना ये मेरे हाथों में नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये सुनने के बाद विंग की दोनों चिक्स पिंक हो जाते हैं। विंग ने अपनी दोनों आंखें बंद कर लिया और फिर वो वांगजी को फिर से कस के हग कर लेता है। वांगजी विंग के नेक को सक करते हुए फिर से अपने आप को मूव करने लगता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। रात भर इंटीमेट होने के बाद वांगजी और विंग बेड के ऊपर एक दूसरे से लिपट के सो रहे थे। वो दोनों ही नेकेड थे, उन दोनों के ऊपर ब्लैंकेट थी।
धीरे धीरे वांग जी अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि विंग एक क्यूट बेबी की तरह उसकी बाहों में सो रहा है, एक क्यूट रैबिट की तरह, एक क्यूट बनी की तरह। वांग जी उसे देखकर स्माइल करता है और उसकी गालों को सहलाते हुए बोलता है कि गुड मॉर्निंग विंग। बट विंग सो रहा था। उसकी आंखों में थोड़े से आंसू रोल होते हुए विंग के चिक्स के ऊपर गिरता है। वांग जी उस आंसुओं को विंग के चिक्स से ऊपर से पोंछते हुए बोलता है कि विंग, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें गायब होने नहीं दूंगा। कुछ तो होगा ना तरीका तुम्हें गायब होने से रोकना। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। मुझे कुछ भी करके तुम्हें गायब होने से बचाना है, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चले जाए, लेकिन मैं इस बार तुम्हें मुझे छोड़कर जाने नहीं दूंगा। ये बोलने के बाद वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है, बट उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। थोड़ी देर बाद विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि वांग जी का आंखें बंद है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। विंग तुरंत वांग जी के आंसुओं को पूछता है। तभी वांग जी ने अपनी आंखें खोला। वो विंग को देखा। विंग ने कहा, लंचा, तुम क्यों रो रहे हो? ये बात सुनने के बाद वांग जी विंग को टाइटली हग कर लेता है। बोलता है कि नहीं तो मैं नहीं रो रहा हूँ, लगता है मेरी आंखों में कुछ चला गया है। विंग ने कहा, लंचा, झूठ मत बोलो। और फिर वो उसके फेस को अपने हाथों में लेता है और बोलता है कि तुम इसलिए रो रहे थे ना कि मैं गायब हो जाऊँगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि नहीं तो। और फिर वो उसके दोनों हाथों पर छोटी सी किस करता है। और फिर तब विंग ने कहा कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया है, तो फिर से रो रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ अब नहीं रोऊंगा। और फिर वो अपनी आंखें को पोंछता है, अपने आंसुओं को। वांग जी ने कहा, विंग, चलो अब उठ जाओ, टाइम हो चुका है। विंग वांग जी को कस के हग कर लेता है और बोलता है कि नहीं ना लंचा, मुझे नींद आ रही है, मुझे थोड़ा सोने दो। वांग जी ने कहा, विंग अभी फ्रेश होना है, हमें घर जाना है। विंग ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर बाद। और फिर वो वांग जी को और भी टाइटली हग कर लेता है। वांग जी विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है। विंग ने कहा, लंचा, ये तुम क्या कर रहे हो? और विंग अपने दोनों हाथों से अपनी फेस को कवर करता है। वांग जी ने कहा, विंग, कल रात मैंने तुम्हें पूरा देख लिया है, अब छुपाने के लिए कुछ बाकी है क्या? ये सुनने के बाद विंग अपने फेस से अपने दोनों हाथों को हटाता है। वो वांग जी की तरफ देखा। वो दोनों ही नेकेड थे। वांग जी बेशरम की तरह उसको देख रहा था। विंग ने कहा, तुम भी ना। और फिर तभी वांग जी ने कहा, चलो मैं नहाना है। विंग बोलता है कि नहीं। वांग जी बोलता है कि हाँ। और ये बोलने के बाद वो बाथरूम की तरफ जाने लगा। विंग ने कहा, लंजा, मैं एक घोस्ट हूँ, मुझे नहाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वांग जी ने कहा, ज़रूरत है। और फिर वो दोनों अंदर गए। वांग जी ने बाथ टब में पानी को पोर किया। उसके बाद उसने कहा, चलो विंग, साथ में नहाते हैं। विंग ने कहा, मैं एक घोस्ट हूँ, तुम नहा लो। मैं और तभी वांग जी विंग की कमर को पकड़ता है और दोनों ही बाथ टब के अंदर आ गए। विंग वांग जी के ऊपर था और उसके चेस्ट के ऊपर उसका सिर था। वांग जी विंग की पीठ को पानी से वॉश कर रहा था और कह रहा था, विंग, तुम्हारा स्किन बहुत सॉफ्ट है। विंग ने कहा, मुझे नींद आ रही है और तुमने मुझे सोना नहीं दिया, ऊपर से मुझे नहाने के लिए बाथरूम में लेकर आ गए, तुम भी ना लंजा। और फिर वो वांग जी की फेस की तरफ देखा। वांग जी उसे देखकर स्माइल कर रहा था। विंग ने उसे देखकर एक बड़ी सी स्माइल किया। विंग की बनी टिट्स बाहर आ गए। वांग जी को विंग की बचपन की याद आ गई। ऐसे ही विंग स्माइल करता था और उसकी बनी टिट्स बाहर आते थे, जो कि विंग को बहुत ज़्यादा क्यूट दिखाते थे। वांग जी ने कहा, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। और उनके दोनों चिक्स को पिंच करता है। विंग ने कहा, तुम भी ना। और फिर विंग फिर से वांग जी की चेस्ट के ऊपर सिर रख देता है। फिर सीन चेंज होता है। अब वो दोनों कार के अंदर थे और वांग जी ड्राइव करके घर जा रहा था। वांग जी ने कहा, विंग, क्या तुम्हें मैं घर में छोड़ दूँ? विंग ने कहा, मैं एक घोस्ट हूँ, मैं जा सकता हूँ, तुम ऑफिस में चले जाओ। वांग जी सुनने के बाद विंग को बोलता है कि और तुम? विंग ने कहा, देखो, मैं जा सकता हूँ ना। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि विंग, मुझे ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, मुझे मन कर रहा है मैं बस मेरे विंग के साथ रह जाऊँ। लेकिन वो बात ऐसी है ना कि आज एक इम्पॉर्टेंट काम है, मुझे एक पर्सन मुझसे मिलने आ रहा है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, एक पर्सन? वांग जी ने कहा, हाँ, जिन जिजुआन, वो मेरा बिज़नेस के लिए कुछ बात करने के लिए आ रहा है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, ओह, तो तुम्हें जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा, और वैसे भी मुझे भी मेरे एक दोस्त से मिलना है। वांग जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने यहाँ पर कब दोस्त बनाया? विंग ने कहा, घोस्ट है वो, घोस्ट। वांग जी ने कहा, अच्छा, वो ओमेगा है या फिर अल्फ़ा है? विंग ने कहा, वो ओमेगा है। विंग को पता था कि अगर वांग जी को वो बोलेगा कि वो एक अल्फ़ा है तो वांग जी उसे कभी भी मिलने जाने नहीं देगा। तो वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें कहाँ छोड़ दूँ? विंग ने कहा कि बस यहीं पर ही रोक दो, मैं यहीं पर ही उतर जाता हूँ, मैं चला जाऊँगा यहाँ से।
वांगची ने कहा पक्का ना। विंग ने कहा पक्का, हम शाम को मिलते हैं ना। और फिर विंग उतरने जाता है और तभी वांगची उसके हाथ को पकड़ता है। विंग ने कहा क्या हुआ। वांगची बोलता है कि तुम इतनी जल्दी भूल गए। और फिर वांगची विंग के नेक को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और फिर उसके लिप्स पर किस किया। विंग भी उसको किस बैक करता है। उन दोनों के बीच एक लॉन्ग किस चलता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर विंग अचानक से गाड़ी से उतर गया क्योंकि वो एक घोस्ट है। विंग ने उसे बाय किया हाथ हिलाकर। फिर विंग नी हुसैन से मिलने के लिए उसकी वहाँ पर उस पेड़ के पास जाता है और वांगजी भी अपनी गाड़ी लेकर अपनी ऑफिस की तरफ निकल गया। विंग जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि नी हुसैन के साथ 2 पर्सन है, जो कि एक लड़की है और एक लड़का है। ये देखने के बाद विंग ने कहा इसके इतने सारे दोस्त हैं। और फिर जैसे विंग करीब गया वो देखा वेनिंग। ये देखने के बाद विंग ने कहा वेनिंग यहाँ पर क्या कर रहा है। विंग नी हुसैन के पास जाता है। वो बोलता है कि वेनिंग तुम यहाँ। वेनिंग ने जब विंग को देखा तो विंग उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था और वेनिंग भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वेनिंग उसे जाकर हग करते हुए बोलता है कि विंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और फिर वो विंग को उसके सोलमेट के बारे में पूछा। नी हुसैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। नी हुसैन ने पूछा क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। विंग ने कहा हाँ हम एक दूसरे के दोस्त हैं तो जानेंगे ना, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर विंग नी हुसैन को पूछता है कि तुम इसे जानते हो कैसे। ये सुनने के बाद नी हुसैन बोलता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। विंग वेनिंग की तरफ देखता है। वेनिंग बोलता है कि वो मैं तुम्हें बताने ही वाला था। विंग ने कहा वेनिंग तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, वो भी ह्यूमन वर्ल्ड में रहता है। वेनिंग ने कहा विंग बुरा मत मानो, हम अगले साल से ही एक दूसरे के साथ हैं। ये सुनने के बाद विंग ने कहा अगले साल से, मतलब कि 1 साल से चक्कर चल रहा है और तुमने मुझे अभी बताया। विंग गुस्सा हो जाता है। वेनिंग उसे बोलता है कि प्लीज़ यार गुस्सा मत हो, मैं डर रहा था क्योंकि मैं छोटा हूँ ना तो मुझे डांटोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। नी हुसैन ने कहा अब छोड़ो ना अभी विंग, गुस्सा मत करो, अब तुम वांगजी के बारे में बताओ। विंग ने कहा कि वांगजी को सब कुछ पता चल गया कि वो विंग है और वो 6 महीने बाद गायब हो जाएगा। सब लोग सुनकर अपसेट तो हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जो करी हुई लड़की थी तो विंग ने पूछा वेनिंग ये लड़की कौन है, मैंने इसे कभी नहीं देखा। वेनिंग ने कहा ओह मैं तो भूल ही गया, विंग इससे मिलो, इसका नाम है मोनिका और ये हमारे गोस्ट वर्ल्ड में न्यू मेंबर है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा मोनिका। फिर नी हुसैन बोलता है कि हाँ ये नहीं है मुझे। वेनिंग ने कहा। वेनिंग बोलता है कि तुम्हें पता है ये हमारे गोस्ट वर्ल्ड में न्यू है और ये 3 दिन से भूखा था और वो इधर उधर भटक रहा था, पता है लीडर ने इसे बहुत डांटा। जब मैंने इसे देखा तब मुझे इस पर बहुत ज़्यादा दया आ गया। मुझे लगा कि बेचारे को थोड़ा सा खाना खिलाना चाहिए, इसीलिए मैंने इसे खाना खिलाया। फिर ये मेरा दोस्त बन गया। मुझे लगा इसे घोस्ट वर्ल्ड में मैं रख कर रहूँगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि ये कुछ भी नहीं जानती है ना, उसका छोटा सा बच्ची है बस। पता है ये बिना खाकर ना घोस्ट बन गई है बारिश में भीग कर। ये सुनने के बाद नी हुसैन ने कहा बारिश में भीग कर बिना खाकर घोस्ट बन गई है। वेनिंग ने कहा हाँ है ना मोनिका। उफ मोनिका देखा मैं कितना भुलक्कर हूँ, मैं तो तुम्हें विंग के साथ इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया, इधर आओ। और फिर वो मोनिका के हाथ पकड़ के विंग के पास लेकर आती है। वो बोलते कि मोनिका इससे मिलो, ये है मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड, इसका नाम विंग है, वी वुजियन, तुम इसे विंग बुला सकते हो। और विंग इससे मिलो, इसका नाम है मोनिका, एक क्यूट सी घोस्ट। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि हेलो मोनिका। फिर मोनिका ने बोला हेलो विंग। फिर इधर अब नी हुसैन बोलता है कि विंग अब ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि आज क्या क्या हुआ। विंग ने सब कुछ बताया लेकिन वो रात की बात नहीं बताया, ठीक है, वो पहला बात उन दोनों के पीछे रहेंगे ना। फिर इधर विंग की बात सुनकर वो लोग थोड़ा अपसेट हो गए कि वांगजी को पता चल गया है कि विंग गायब हो जाएगा। जब विंग गायब हो जाएगा तब वांगजी का क्या होगा। फिर वेनिंग को विंग ने पूछा विंग क्या तुम यहाँ पर नी हुसैन से मिलने आए हो, तुम्हारी बॉयफ्रेंड से। ये सुनने के बाद हमारा वेनिंग बोलता है कि नहीं विंग मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। और फिर वो बोलता है कि मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। और फिर वो सब लोग वहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक कब्रिस्तान में जाता है जहाँ पर हज़ारों कब्र थी। विंग बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। वेनिंग बोलता है कि मेरे साथ चलो। और फिर वो कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं। नी हुसैन, मोनिका, वेनिंग और विंग जब वो लोग कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं तब विंग ने पूछा क्या तुम मुझे ये कब्र दिखाने के लिए लाए हो।
ये सुनने के बाद वेनिंग बोलता है कि नहीं, वहाँ देखो। फिर विंग की नज़र दूर एक कब्र के ऊपर जाता है जहाँ पर एक लड़की रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और वो घुटने टेक कर एक कब्र के सामने बैठी हुई थी और वो हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। वो रो रही थी, उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे और उस कब्र के पास बहुत सारे फूल थे, सफ़ेद कलर के फूल। ये देखकर विंग ने कहा, हाँ तो इसमें क्या है, शायद होगी उसकी कोई मदर फादर, शायद वो प्रे करने आई है। ये सुनने के बाद वेनिंग ने कहा, वो मेरी दीदी है। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि तुम्हारी दीदी, तुम्हारी दीदी है ये? वेनिंग ने कहा, हाँ मेरी दीदी है। मैं बचपन में मर गया था और मुझे इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था और आज ही वो दिन है जिस दिन मैं मर गया था और वो हर साल फूल लेकर मेरी कब्र के सामने ऐसे ही रोते हैं। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, तुम्हें बुरा लगता है ना? वेनिंग ने कहा, लेकिन क्या करूं? फिर विंग ने कहा, तुम उसके करीब क्यों नहीं जाते? वेनिंग बोलता है कि जाकर भी क्या फ़ायदा, वो मुझे थोड़ी ना देख सकती है। मैं मेरी मॉम डैड और मेरी दीदी से बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नी हुसैन ने वेनिंग के कंधे के ऊपर हाथ रखा और बोला, वेनिंग प्लीज़ शांत हो जाओ। वेनिंग अपनी आंसुओं को छिपाते हुए कहा, मैं एक घोस्ट हूँ, मुझे रोना बिल्कुल भी नहीं आता है। नी हुसैन ने कहा, हाँ तुम तो बिल्कुल स्ट्रांग हो ना। फिर इधर वो चारों बात करने लगे। फिर वेनिंग अपने दीदी को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला गया। वो चारों बातें कर रहे थे। विंग ने कहा, शाम हो गई है, अब मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो लान वांग जी को चिंता होगा कि मैं कहाँ गया हूँ। सब लोग विंग को बाय बोलते हैं, मोनिका भी। फिर वेनिंग, मोनिका और नी हुसैन वहाँ से चले गए और विंग को वांग जी से मिलने के लिए उसके रूम पर। वांग जी अभी तक नहीं आया था। विंग को डर लगा कि कहीं वांग जी उसे ना डांटे क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। वो जब वांग जी के कमरे में आया तब वो देखता है कि वांग जी रेडी हो रहा है। वांग जी को ऐसे रेडी होते हुए देखकर विंग ने पूछा, लंजा तुम कहीं जा रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ विंग, पार्टी में जा रहा हूँ, तुम भूल गए क्या? मुझे मियान मियाँ ने इनवाइट किया था, मेरी पूरी फैमिली जा रही है। जाने का मन तो नहीं कर रहा था लेकिन सब लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो जाना पड़ रहा है। विंग ने कहा, ओह अच्छा। फिर वांग जी बोलते कि चलो। फिर विंग ने कहा, चलो? वांग जी ने कहा, हाँ मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था, इतना लेट क्यों हो गए तुम तुम्हारे दोस्त के साथ? तभी विंग ने कहा, कुछ पुराने दोस्त भी मिल गए थे ना, बातें करते करते वक्त निकल गया। वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है अब चलो। विंग ने कहा, चलो मतलब? वांग जी ने कहा, तुम भी जा रहे हो मेरे साथ? तब से तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ, पता है मेरी फैमिली वाले चले गए हैं, मैं बस हूँ। विंग ने कहा, तुम मुझे ले जाओगे? वांग जी ने कहा, और नहीं तो क्या, चलो। और फिर वो विंग के हाथों को पकड़ के नीचे आता है। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और फिर वो पार्टी के लिए निकल जाता है। पूरी रास्ता विंग सिर्फ वांग जी को देख रहा था। वांग जी बोलता है कि विंग मुझे ऐसे मत देखो, मैं ड्राइव नहीं कर पा रहा हूँ। विंग अपने आइज़ को ब्लिंक करता है, उसके दोनों कान रेड हो गए थे। वो अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लेता है और बोलता है कि मैं थोड़ी ना तुम्हें देख रहा था। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है कि ओह अच्छा। और फिर वो लोग पार्टी के वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो लोग पार्टी के वहाँ पहुँचती है तो वो लोग गाड़ी से उतरते हैं। विंग को तो कोई नहीं देख सकता है, वांग जी को सब लोग हाय हेलो कर रहे थे। तभी मियान मियाँ दौड़ के आई और कहा, लान वांग जी हमेशा की तरह लेट। ये सुनने के बाद लान वांग जी हंसकर बोलता है कि हाँ मुझे बहुत काम है, पता है ना मैं लेट ही आता हूँ, वेट क्यों कर रही थी मेरे लिए? विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जब लान वांग जी ने देखा कि विंग को गुस्सा आ रहा है तो उसने कुछ ज़्यादा बात नहीं किया। फिर वो दोनों जाकर एक टेबल पर बैठ गए, मतलब कि चेयर पर बैठ गए। वहाँ पर ड्रिंक सर्व कर रहे थे। तभी मियान ने वांग जी के ड्रिंक्स के अंदर कुछ डाल दिया और एक वेटर को बोलता है कि जाओ इस ड्रिंक को उसे दे कर आओ। वांग जी अकेला ही था इसीलिए उसको सिर्फ एक ही ड्रिंक सर्व किया जाता है। वांग जी ने कहा, तुम ड्रिंक करोगे? ये सुनने के बाद विंग ने बोला, नहीं मैं एक घोस्ट हूँ, मुझे ये सब खाने की परमिशन नहीं है, ना ही पीने की। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि ओह अच्छा ठीक है, वैसे भी तुम एक बच्चे हो, तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, मैं एक बच्चा नहीं हूँ। फिर वांग जी उस ड्रिंक को अपने हाथों में लेता है और उसे पी जाता है। फिर वहाँ पर डांस होती है, पार्टी होती है। वो एक बहुत बड़ा होटल था, 5 स्टार होटल, जहाँ पर मियान के फादर ने पूरा बुकिंग कर लिया था। और इधर मियान बस वांग जी को देख रहा था कि कब वांग जी को कुछ हो जाएगा, क्योंकि उसने ड्रिंक कर लिया है। वहाँ पर वेन चाओ भी मौजूद था। वेन चाओ को भी उसके फादर ने इनवाइट किया था क्योंकि वो भी बिज़नेस में इन्वॉल्व है, तो इनवाइट तो करना ही पड़ेगा। इधर वेन चाओ बोलता है कि तुमने अपना काम तो किया है ना? मियान ने कहा, हाँ बाबा कर दिया है, अब बस असर होने की देरी है। ये सुनने के बाद वेन चाओ एक इवल स्माइल देते हुए
वांग जी की तरफ देख रहा था, लेकिन वेन चाओ कन्फ्यूज़ था क्योंकि वांग जी बार बार किसी के साथ बात कर रहा था, बट वहाँ पर कोई भी नहीं था। वेन चाओ ने स्माइल करते हुए कहा, म्यान म्यान, मुझे लगता है दवाई ने असर शुरू कर दिया है। ये सुनने के बाद म्यान म्यान लान वांग जी की तरफ देखता है। अब लान वांग जी का सिर चकरा रहा था। वो बोलता है कि विंग, ये मुझे क्या हो रहा है। फिर वो अपने सिर को हाथ से पकड़ता है और बोलता है कि मेरा सिर इतना चकरा क्यों रहा है। फिर धीरे धीरे वांग जी की हालत ख़राब होने लगता है। विंग ने कहा, लंजा तुम ठीक तो हो ना। विंग लान वांग जी को हिलाने लगता है। वेन चाओ ने कहा, म्यान म्यान, लगता है काम हो गया है, तुम्हें अपना काम अभी शुरू कर देना चाहिए। म्यान म्यान बोलता है कि हाँ ठीक है। और फिर वो लान वांग जी के पास आता है और बोलता है कि वांग जी, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? क्या तुम्हें उल्टी करनी है? मैं तुम्हें वॉशरूम तक ले जाता हूँ। और फिर ये बोलने के बाद वो लान वांग जी को वहाँ से उठा लेता है। विंग ने जब देखा कि वांग जी को म्यान म्यान कहीं ले जा रहा है तो विंग गुस्सा आ जाता है और वो म्यान म्यान के सामने आते हुए बोलता है कि हे, तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? अभी क्या अभी उसे नीचे उतारो। बट म्यान म्यान तो उसे इग्नोर करके जा रहा था क्योंकि म्यान म्यान को विंग तो देख पा रहा था, लेकिन विंग को तो म्यान म्यान नहीं देख सकता है ना, क्योंकि विंग एक घोस्ट है। म्यान म्यान फुल्ली विंग को इग्नोर करके वांग जी को वहाँ से ले जा रहा था और वो दोनों होटल रूम के अंदर जा रहे थे। ये देखकर विंग भी उन दोनों के पीछे पीछे गया और बोला, अभी क्या अभी उसे नीचे उतारो। मैंने कहा ना। लेकिन विंग की बात तो म्यान म्यान को सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन वांग जी बार बार अपने सिर को सहला रहा था, बोल रहा था, उफ, मेरा सिर कितना घूम रहा है, चकरा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे उल्टी आ रही है। म्यान म्यान ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी वॉशरूम में पहुंच जाएंगे। ये बोलने के बाद वो उसे एक होटल रूम के अंदर ले जाता है, एक बेडरूम के अंदर। ये देखकर विंग ने कहा, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? और वो तुरंत दरवाजे को बंद कर दिया। विंग देखकर हैरान था। विंग ने कहा, ये उसको रूम के अंदर क्यों ले गया? ये करना क्या चाहता है? और विंग तुरंत उस रूम के अंदर जाता है। वो तो आर पार करके चला जाएगा ना, क्योंकि वो एक घोस्ट है। सो फिर गाइज़, ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है और नेक्स्ट पार्ट के लिए हम वेट करते हैं कि अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।